आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज। आए थे जख्मियों को देखने के लिए। तो ये जख्मी कौन है और क्या घटना हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल बयान समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार आप लोगों को देंगे। लेकिन जो हमला हुआ है समाजवादी पार्टी के वर्करों पर, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और कई सवालात हमारे अपने सामने हैं। अब इन लोगों को मार लगी है, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान को, वर्करों को, वही असल में फिरियाद में वो बताएंगे या पुलिस की पूछताछ के लिए वो बताएंगे कि ये वहां तक क्यों पहुंचे। लेकिन अगर हमला डायरेक्ट हो जाता है, जो मैं बात वहां सुन रहा था, ये लोग जाते हैं मस्जिद के पास और हमला डायरेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमला किया, वो प्लानिंग में और औजार के साथ, सामान के साथ मौजूद, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये सियासी बयानबाजी तक महदूद रहता तो ठीक था। इधर से भी प्रेस हो रही थी, उधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है कि प्रेस के जरिए बातचीत चल रही थी, लेकिन इसके अंदर जो शिद्दत पैदा की गई वो मिर्जा गालिब रोड से शिद्दत पैदा हुई। अनीस मिस्त्री जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके पोते को वो ट्यूशन क्लास से लाने के लिए गए थे और वहां पर भी इस तरीके से मारहान की गई, गाली गलौज की गई थी और वहां से इस मामले में शिद्दत आई। पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। जिन लोगों पर हमला हुआ फरहान हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत गहरी चोट आई है, नाजुक हालत है। अब पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल बात शुरू कहां से हुई और ये जो दादागिरी है, ये जो गुंडागर्दी आज हुई, असल में खुद की इज्जत बाहर ना आ जाए, इसको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और अगर अंधेरे में कुछ काले काम हुए तो जाहिर सी बात, अगर तुम किसी की जातियात पर बोलेंगे वो भी तो सामने आएगा। तो सियासत में ये ठीक बात नहीं है और इस तरीके से गुंडागर्दी जो की जा रही है, तो ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमन चौक जैसे इलाके के अंदर, अमन चौक और उसके इतराफ का जो इलाका है, वहां पर शहर के मोअज़्ज़िज़ मौलाना हनीफ अहमद मिल्ली साहब मरहूम, उनका घर है। मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का मकान है। मौलाना आहद अजहरी साहब का मकान है। वहां पर साबिक एमएलए, साबिक सदर बल्दिया मरहूम हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब का मकान है। और एक अच्छी बस्ती है, दीनदारों की, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती के अंदर इस तरीके से गुंडागर्दी करना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। पुलिस ने तय तक जाना चाहिए, सामान कहां से आए, कैसे प्लानिंग हुई, सामान कहां रखे हुए थे, और जाहिर सी बात वो सीसीटीवी तो होगा, सीसीटीवी तो होगा। क्या सीसीटीवी के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो क्या उसको नष्ट कर दिया गया? वो सबूत है, क्या वो नष्ट कर दिया गया? जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई, ये भी पुलिस ने तहकीक करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए सियासत में। आपस में महिलाओं के बारे में सम्मान किया जा सकता है। असल में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार वर्कर बार बार ये बोल रहे थे कि उनकी लीडर शान हिंद साहिबा के खिलाफ में जो जबान इस्तेमाल की,
वो बोल रहे थे बार बार आप माफी मांग लो, आप माफी मांग लो, आप माफी मांग लो। तो इंसान माफी मांगने से छोटा नहीं होता। जज्बात में जो बोल दिया गया, और एक टाइम नहीं जज्बात में बोला जाता, हमेशा जज्बात में इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी की जो डिमांड थी वो कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, आप माफी मांगो, झगड़ा खत्म। लेकिन अटर्मी करना ये मुनासिब नहीं है। और अगर एक लीडर और एक महिला के ताल्लुक से ऐसा बोला जाता है तो ये भी ठीक बात नहीं है। अगर जज्बा वर्करों के जज्बात है, वो प्रेस लेकर उन्होंने क्या गलत था? उन्होंने एक जमहूरी मुल्कों के अंदर जो संविधान ने अधिकार दिया वो आंदोलन करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं बोले कि हम डंडा लेके मारेंगे, हम हमला करेंगे, ऐसा कहाँ बोला हो? ये ठीक